हमारे साथ आज इस्तांबुल में तुर्की में मौजूद हैं हरीम शाह साहबा, जो कि यूथ में बड़ी मकबूल हैं और बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। इनके बारे में अक्सर कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो आपने ये ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन ये इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है हरीम शाह की कि ये मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी जहानत से फेस करती हैं। और बल्कि मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने मीडिया में कोई जो जवाब है उसे अवॉइड किया हो या कि कहीं हेजिटेशन महसूस की हो। इन्होंने बड़े बोल्ड तरीके से और बड़ी जहानत के साथ हमेशा मीडिया को फेस किया। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इनके जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे कि ये हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ों की जद में और इस तरह हाइप में क्यों रहती हैं, और इनका फेम जो है वो मैक्सिमम जो इनका लाइकिंग और इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो कंट्रोवर्शियल चीज़ों की वजह से। हरीशा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप टर्की इस्तांबुल में हैं काफ़ी दिन से, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो वेलकम। आप यहाँ पर कोई बिजनेस ट्रिप पर हैं, कोई प्लानिंग कारोबार की कर रही हैं या हनीमून ट्रिप पर हैं? एक्चुअली मैं आई थी तो वैसे मेरा पहले बिजनेस का कोई प्लान वगैरह नहीं था, लाइफ एंजॉय करने आई थी, हनीमून ट्रिप को एंजॉय करने आई थी। और वैसे भी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए हर जगह, लेकिन उसके साथ जब मैं आई तो मैंने यहाँ के लोगों को देखा, काफ़ी सारे लोगों से मिली, तो मुझे भी ख्याल आया कि क्यों ना कहीं पे आप ट्रैवल के लिए जाते हो तो कुछ ना कुछ करो, और कहीं ना कहीं अपने वसाइल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को। तो कहीं भी जाके अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मेरे ख्याल में टर्की एक बेस्ट कंट्री है बिज़नेस के लिहाज से। पहले एक खबर ये थी, जब याद है लास्ट ईयर आप दुबई में थी, तो एक खबर ये थी कि आप जो कैनेडियन नेशनैलिटी ले रही हैं आप और संदल खटक दोनों, तो उस खबर में कितनी सच्चाई थी? उसमें बिल्कुल सदाकत है, और अभी मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा कनाडा जा रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे कनाडा में देखेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो टर्की को पसंद कर रही हैं या कनाडा में रहना पसंद? ये हर कंट्री बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो टर्की हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, दुबई हो, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए तो टर्की में इस्तांबुल। बाकी भी मैं सिटी में गई हूँ, लेकिन आप मौसम को और ज़्यादा नेचर के करीब जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा इंजॉय करते हो। तो टर्की में यह है कि ये मुझे अपने वतन की तरह लगते हैं, यहाँ का मौसम भी और यहाँ की खूबसूरती भी और यहाँ के लोग भी। ठीक है। अच्छा, जो है कंट्रोवर्सी की बात अगर हम करें तो लोग ये कहते हैं कि हरीम शाह जो है वो उनके पास इतना मवाद है बड़े बड़े लोगों का पाकिस्तान में, और बड़े बड़े सियासतदानों का, और बड़े बड़े बुर्ज जो है उनके बारे में वो मवाद है कि वो ब्लैकमेल होते हैं आपसे। तो क्या कभी ब्लैकमेल हुए लोग आपसे? देखिए, ब्लैकमेल वो होते हैं जो गलत करते हैं, और चोर वो होते हैं जिसकी दाढ़ी में तिनका होते हैं। तो मैं तब तक उनको कुछ नहीं कहती जब तक मेरे साथ पंगा नहीं लेते। तो जब मेरे साथ पंगा लेते हैं तो तीखी मानों में औकात दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और जब आपको के साथ मतलब आपके जो दोस्त हों, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, दोस्त रह चुके हों, फिर जब वो औकात से बाहर निकलें, अपना वो वक्त भूलें, तो फिर उनको रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोग जैसे भी हैं जो हैं सबको पता है, मतलब वो कोई मख्फी ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि इंसान अपना करैक्टर बहुत दिनों तक छुपा के नहीं रख सकता, मख्फी नहीं रख सकता। वो हकीकी मानों में जो थे उनको मैंने ज़रूर वो किया, ब्लैकमेल तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका मैंने राज फाश करके, पर्दाफाश करके लोगों में एक्सपोज किया कि ये लोग जो हैं तो इस तरह के लोग हैं। और मुझे इसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, कोई मैं खाइफ नहीं हूँ, कोई मुझे दुख नहीं है, कोई मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि जैसे थे उनको वैसे ही तमाचा मैंने मारे, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात। ठीक है। अच्छा, दुबई ट्रिप में बहुत सारे कंट्रोवर्सी सामने आई आपकी, और एक कंट्रोवर्सी ये आई कि दुबई में आपको और संदल खटक को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें क्या सदाकत है? क्या अभी तक इसका कोई तस्दीक नहीं हो सकी? अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर हम गिरफ्तार होते, चाहे वो पाकिस्तान में होते या पाकिस्तान से बाहर होते, कोई प्रूफ होता, कोई सबूत होता, सॉलिड प्रूफ, क्योंकि हम मीडिया से रिलेटेड लोग थे और हमारा मीडिया के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। लाइक हमारी छोटी सी भी अगर न्यूज़ आती है इस तरह की, फेक न्यूज़ तो बहुत आती हैं, फेक न्यूज़ हरीम शाह ने ये कर दिया, हरीम शाह गिरफ्तार होगी, ये होगी, लेकिन फेक न्यूज़ से क्या फ़ायदा? आप सॉलिड प्रूफ दें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुबई में अभी रिसेंटली जब कोरोना था तो मैं उन दिनों में दुबई से होकर वापस आई हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे गिरफ्तार होती या ऐसा कुछ होता तो मैं अभी रिसेंटली ना जाती। अभी कुछ मंथ पहले, 2-3 मंथ पहले मैं दुबई से वापस आई हूँ। अच्छा, संदल खटक पर इल्ज़ाम लगा था, आप पर नहीं लगा था? कोई चोरी का इल्ज़ाम था जो संदल खटक पर लगा था, आप
आपका नाम नहीं उसमें आया, तो उसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं आपको एक बात बताऊँ, वो संदल हटक नहीं थी, उसके मुशाबे भी कोई नहीं था, लेकिन ऐसे ही उन्होंने वीडियो वायरल करके उसके साथ मंसूब कर दिया और उसके साथ वो कर दिया, बल्कि वो उसकी कोई वीडियो नहीं थी और वो मेरे ख्याल में ऐसी लड़की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतना अच्छा वो अर्न कर रही है, इतने अच्छे लेवल पे वो काम कर रही है, तो मेरे ख्याल में इस तरह का गलीज़ और गलाजत वाला काम वो कभी नहीं कर सकते। ठीक है। और अबू अबैदुल्ला कौन थे जो कंप्लेनर थे और उन्होंने बड़ा रोल अदा किया आपको वहाँ डिपोर्ट करवाने में? नहीं, हम लोग डिपोर्ट नहीं है, अभी 3 मंथ पहले मैं वहाँ से, जो डिपोर्ट होते हैं 3 मंथ पहले वहाँ कैसे जा सकते हैं? नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप डिपोर्ट होते हैं तो आप लाइफ टाइम डिपोर्ट होते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल कंट्री में बैठे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि जब कहीं पे कोई डिपोर्ट होता है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। जब आप वहाँ के सिस्टम में डिपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे तो आप इंटर भी नहीं हो सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अबू अब्दुल्ला मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं ये भी आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि अबू अब्दुल्ला अब भी मेरे साथ राब्ते में बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नाइस इंसान है। और मतलब मुझे कोई भी अगर एडवाइस लेनी होती है मैं अब भी उनसे लेती हूँ, वो मेरे बॉस हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, उनकी कंपनी में एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमने वो किया, और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा जेलस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने इस हद तक गलत बातें की कि मेरी और संदल की अबू अब्दुल्ला के साथ कोई रॉन्ग और गलत रिलेशन है, जबकि ये बहुत गलत बात थी। और उन्होंने जब इस तरह की बातों को सुना तो उनको पाकिस्तानियों पे बहुत मलाल हुआ कि इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में भी जो कोविड के दिन थे, कोरोना के दिन थे, और वैसे भी, और उन्होंने पाकिस्तान को इतनी फंडिंग की, फिर भी इतना मतलब एक रोल मॉडल के तौर पर उन्होंने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, पाकिस्तान में वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों के साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ या हमारे जो भी गवर्नर, उनके साथ उनके इतने अच्छे रिलेशन है, इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसके बावजूद उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत है। पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि एक बंदा उनके मफाद के लिए, उनकी कंट्री के मफाद के लिए कुछ कर रहे, तो आप ऐसे इंसान का जो है तो इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करें। वो बहुत अच्छे इंसान है और आज भी मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। आज भी अच्छे रास्ते में। जी। अच्छा, संदल खटक ने एक टिकटॉक में एक बड़ी मुतनाज़ बात की कि 10,000 दरहम जो है वो पर नाइट का उन्होंने कोई जिक्र किया, और वो बड़ी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि आप मिलेनियम होटल में आपका स्टे था, और लोग कहते थे कि इतने महंगे होटल में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो जो संदल खटक ने 10,000 दरहम वाली बात की वो बड़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई बात संदल खटक ने तो नहीं की, मैंने तो नहीं सुनी, ना मेरे आगे आई है, ना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि उन्होंने इस तरह की बात की है। जहाँ तक बहुत एक्सपेंसिव होटल में रहने का, तो उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई के अंदर बुर्जुल अरब से लेके अटलांटिस से के हर एक होटल में मैं रही हूँ, और मैंने अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय की, और अब भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वही बात है कि लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप बुर्जुल अरब में रह रहे हो या आप बहुत नॉर्मल से होटल में रह रहे हो, इन चीज़ों पर ना तो इतराना चाहिए और ना ही तकब्बर और मतलब एरोगेंसी, प्राउड का शिकार होना चाहिए। बस ये एहसास रखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। आप इन होटलों में इसलिए ना रहो कि आप अपने आप को कोई बहुत बड़ा साबित करने के लिए या लोगों को बहुत ही कमतर साबित करने के लिए। अगर आप अपनी खुशी एंजॉय करते हो तो अपने नफ्स के लिए करो, अपने आप के लिए करो, ना कि दिखावे के लिए करो। तो वो हमारा एक शौक़ था, हमारी एक जर्नी थी, हमारा वो था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मतलब वो तो मैं हमेशा कोई भी अगर एडवेंचर करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, किसी बहुत एक्सपेंसिव प्लेस पे जाती हूँ या किसी बहुत आम सी प्लेस पे जाती हूँ, तो मैं अपने लिए जाती हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए जाती हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बोलती हूँ। तो मुझे मतलब अपनी खुशी के लिए अच्छा लगता है, कभी बहुत अच्छी जगहों पे जाना, कभी बहुत नॉर्मल जगहों पे जाना। तो ये लाइफ का मेरे ख्याल में। अच्छा, ये हरीन, ये शुरू से आपकी शख्सियत की क्वालिटी कह लें या एक ऐसा पहलू कह लें कि आप जो चीज़ नहीं बताने वाली होती वो आप पब्लिकली बता देती हैं। लाइक मुफ्ती कवि वाला जो मामला था, वो जैसे वो बिहेव कर रहे थे, या इस तरह के बेशुमार मामला, और मैंने प्रूफ के साथ बताया था, मतलब विदाउट सबूत की कोई चीज़ बताई भी नहीं थी। अच्छा, नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आपने प्रूफ के साथ सारा कुछ किया, वो सही था। लेकिन आपका ये एक पहलू है कि आप जो नई चीज़ें आमतौर पर जो लड़कियां नई चीज़ें बताती वो आप नजरिया पर ले आती हैं, और जो चीज़ें बताने वाली होती हैं वो उन्हें आप छुपाती हैं। कौन सी? इसकी क्या वजह? मैं हमेशा खैर छुपाती तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज़ रिवील ना करूं या किसी चीज़ को वो ना करूं।
मैं हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बस औकात अगर कोई चीज़ मैंने मख्फी रखी है तो वो मैंने अपने लिए नहीं रखी। आपके साथ कोई जुड़ा हुआ बंदा है या कोई जुड़ी हुई औरत है या कोई जुड़ा हुआ आपका साथी है, तो उसको भी आपने देखना होता है कि ये चीज़ आप मख्फी रखते हो। तो मैं अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं करती, मैं तो जीती ही दूसरों के लिए। तो मैं बस औकात खामोशी का मतलब ये होता है कि वो किस साथ में कोई और बंदा मंसूब होते हैं जिसकी इल्तमास होती है या रिक्वेस्ट होती है, तो इसलिए। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, इंसान को खुली किताब की तरह होना चाहिए, लेकिन बस औकात कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है कि आपको चुप रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, आप वाकई इसमें कोई शक नहीं कि आप अभी तक खुली किताब की तरह आप मंजर आम पर आई हैं। लेकिन एक चीज़ आपने आपने शादी की बात, जो कि लोग बड़े शौक से और बड़े वसूख के साथ शादी वाली बात, जी बिल्कुल, लेकिन आपने वो छुपाई, और अभी तक ये मकबर साहब जो है वो हल नहीं हो सका। लोग इसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या मामला है, आपने ये छुपाया क्यों? ये मैंने इसलिए छुपाया कि पीपल पार्टी की एक औरत थी, असम्बली में खड़े होके तो कहा कि हरीमशा कौन है। लोग पूछते हैं कि अयान अली कौन है, अयान अली कौन है, तो हम पीटीआई वालों से पूछते हैं कि हरीमशा कौन है। आप हरीमशा का जवाब दे दें तो हम आपको अयान अली का बता देंगे कि अयान अली कौन है। तो इस तरह की उन्होंने असम्बली में खड़े होकर, जबकि आपको पता है कि असम्बली इन चीज़ों के लिए नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उस औरत का नाम क्या था, शबाना समथिंग, पीपल पार्टी की कोई रहनुमा है। तो उस वक़्त ये बात काफ़ी उन्होंने उस पर की, तो मैंने कहा मैं कौन हूँ, मैं 1 मिनट में ऐसा कुछ कर दूँगी कि आप सब असम्बली में और सब में कि वो होगा कि अब वो करें। फिर उन्होंने काफ़ी शोर शराबा, काफ़ी वावेला मचाया, लेकिन एक चीज़ को मैंने अभी तक रिवील नहीं किया, तो फिर करें ना, मैं कौन हूँ अब लेके आए। मतलब मैंने तो सरेआम कहा कि सेनेट का वो है, मेरी शादी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक आप लोग अगर इतना ही किसी को वो कर सकते हो तो आपकी पार्टी का बंदा है, उसको सरेआम सामने लेके आओ। लेकिन नहीं, मैं जब तक नहीं चाहूँगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को डिस्कस करना छोड़ दें कि हरीमशा कौन है, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वैसे काम कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब कोई किसी पे, वो कहते हैं ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब कोई आपको टारगेट करे तो उसको ऐसा तमाचा उसके मुँह पर मारो कि वो खुद हैरान हो जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। वैसे किसी के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, जबर करना, नाइंसाफ़ी करना, वो मैं इसको मतलब वो नहीं समझती। लेकिन जब कोई मेरे साथ गलत करते हैं तो मैं उसका एक्शन का रिएक्शन मेरा बहुत डेंजरस होता है। अच्छा, पहले अपने हसन इकबाल जो है, उनके बिजनेसमैन और व्लॉगर भी हैं, उनकी आपने तस्वीर लगा दी है और वो बड़े उन्होंने आके टीवी पर इसका बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया। मैं आपको बताती हूँ, हसन इकबाल मेरे दोस्त हैं और उनकी मिसेस जो हैं उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। उनकी मिसेस मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और हसन इकबाल जहाँ तक है वो साइको और पागल बंदे, मैं मीडिया के सामने इस चीज़ को कन्वेस्टाइज करती हूँ। मैंने उसको कभी मीडिया पे आके नहीं डिस्कस किया, आप मेरे सारे इंटरव्यू देख सकते हैं, वो खुद ही आया, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। वो कहते हैं नाचना जाने आंगन टेढ़े वाली बात है। तो उन्होंने, बल्कि मैं तो उनसे तब मिली भी नहीं थी, मैं तब कराची में बैठी हुई थी, वो पेशावर में अपने घर में बैठे हुए थे। और पता नहीं मीडिया को उनको पता था, ज़ाहिर आपके कोई करीबी दोस्त होते हैं, कुछ होता है तो मीडिया को बात है उसके पीछे लग जाते हैं। तो मीडिया वालों ने कहा कि आप हरीमशा के खिलाफ आ जाए और इस तरह की बातें करें, तो उन्होंने बातें कर दी। बाद में उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला, बट मैंने मीडिया पे जैसी बात उन्होंने की थी, मैंने दोस्ती का लिहाज भी नहीं रखा, मैंने वैसे ही उनको जवाब दे के नंगा कर दिया। तो मुझे देखिए, हसन इकबाल कोई बिजनेसमैन हो या ना हो, या कोई मिनिस्टर हो या ना हो, मेरे ऊपर कोई भी गलत बात करेगा तो मैं हकीकी मानों में इसको वो करूँगी। बाकी हसन इकबाल से मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि मेरा कोई ऐसा रिलेशन होता तो मैं कन्फेस करती, क्योंकि मेरा किसी के साथ अगर इस तरह का कोई रिलेशन हुआ तो मैं बहुत फ़ख्र से बताऊंगी। इसलिए फ़ख्र से बताऊंगी कि मुझे अपने रिलेशंस पे और अपनी दोस्तियों पे और आपने उन पे प्राउड है, क्योंकि मैं कभी किसी गलत बंदे का इंतखाब नहीं कर सकती। तो हसन इकबाल नॉर्मल बस जस्ट लाइक फैमिली फ्रेंड। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मुअम्मा ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, कभी आप कहती हैं कि सिंध असम्बली से वो मिनिस्टर हैं, कभी आप सेनेटर कहती हैं। मतलब सेनेटर मैंने नहीं बोला, मैंने मिनिस्टर बोला। ओके। अब अगर गलती से वो हुआ कि सेनेट में से या उसमें, तो वो गलती से मतलब फंबल हो गया मैं, लेकिन मिनिस्टर मैंने बोला और अभी भी सिंध असम्बली से। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जितनी भी कैबिनेट है सिंध असम्बली की, वो जो सब खड़े हो गए ना, वो सब एक लाइन में खड़े हैं। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि असम्बली में उन्हें मुबारकबाद मिलती है और घर में उनकी बीवियां लठ लेके उनके पीछे चढ़ी हुई हैं। अब सब पर शक है, तो आप ये चाहेंगी कि उनमें से कुछ लोगों को मुक्ति मिल जाए। और एक दोस्त मेरे MP हैं सिंध असम्बली से, उन्होंने कहा कि अगर कभी मुलाकात हो और मौका मिले आपको इंटरव्यू का, तो उन्हें कहें कि कम से कम जो बाकी लोग हैं उनको तो लिस्ट में से निकाल दें, सबको घर में जाके लाइन हाजिर होना पड़ता है और सबकी बीवियाँ शक की निगाह से देखती हैं कि हरीमशा का मामला आपके साथ तो नहीं है। तो आप किसी एक शख्स या कुछ
दायरा महदूद कर दें इसका? मैं बहुत जल्दी करूँगी। मैंने सबसे वादा किया था कि पाकिस्तान आके इस चीज़ को मैं सब दुनिया के सामने एक्सपोज करें या रिवील करना कह दें या एक्सेप्ट करना कह दें, ये सब के सामने एक चीज़ को मान लेना कह दें, तो वो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। मुझे भी पाकिस्तान जाके भी ये सब चीज़ें फेस करनी है। अभी पाकिस्तान में मीडिया ने मेरे इस्तेकबाल करने, तो क्यों ना एक ही दफ़ा धमाका करूँ। तो अभी तो अगर आज मेरे प्रोग्राम के तौर से ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत करीब, अगर आप कोई और चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अच्छा, कुछ लोग बड़े वहाँ से में बड़े लतीफ़े भी चल रहे हैं इस मामले में। लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो भी बड़े खुश हैं आपके इस पर, वो भी अपनी कैबिनेट को बड़ा तंज़िया और मजाक की मूड में डील कर रहे हैं कि मामला बताओ भाई किसका है। हाँ, या ये बयान मैंने भी सुना था और फिर लोगों ने उनसे भी बड़ा पूछा था कि आप बताएं। बट बिलावल जो हैं शुरू से इमरान खान और बिलावल मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है बिलावल। संदल खटक आजकल आपके साथ नहीं दिखाई दे रही, क्या कोई डिफरेंसेस हैं या कोई मामला हुआ है? क्या मामला क्या हुआ है? अभी संदल ने टर्की आना था और चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे करंटाइन और करंटीना एक्सटेंड होते जा रहे हैं और वो थोड़ा करंटीना को अवॉइड करना चाह रही हैं। अगर करंटीना ना होता तो बहुत जल्द यहाँ पे होती और मैं आपकी मुलाकात भी करवा सकती। हाँ, हमारी लड़ाइयाँ हुई थी, लड़ाइयाँ तो नहीं, हमारी नाराज़गी हो गई थी। होता है रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं क्योंकि इंसान है और बस औकात कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसा सब हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेटर है। हम बीच में एक दूसरे से जुदा हो गए थे, एक दूसरे से दूर हो गए थे, एक दूसरे के बारे में मतलब हमारे दिल साफ़ नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे एक दूसरे के लिए दिल साफ़ हैं, हम साथ हैं और हम अच्छे दोस्त हैं और मेरी बहनों की तरह। लेकिन फ्रेंड्स आपको इकट्ठा देखेंगे या इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन बीच में होते हैं जहाँ पे दो बर्तन होते हैं तो उनके खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। तो हम तो फिर इंसान है, तो लड़ाई झगड़े ज़िंदगी के किस्से है मेरे हाल। आपकी अच्छी दोस्त है वो और आपके ये जज्बात काबिल कदर है। एक वक्त आता है हरीम जब इंसान को फेम भी मिल जाता है, इंसान को दौलत भी मिल जाती है, वो पूरी दुनिया की सैर भी कर लेता है, वो अपनी तमाम ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर लेता है। तो रिश्ते जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कभी रिश्ते आपने सोचा कि रीविजिट होने चाहिए रिश्ते? बिल्कुल, आपको एहसास होता है वहाँ पे एहसास होता है जब कहीं पे आपको ठोकर लगती है, और ठोकर का लगना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होता है। आप इंसान थोड़ा जब कहीं पे जाके उसको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तो फिर उसको रिश्तों की कदर आती है। और मेरी मीडिया पे आने की वजह से मेरे रिश्ते मुझसे नाराज़ हो गए थे, मेरे करीबी रिलेटिव और मेरे करीबी जो हैं, क्योंकि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी और के बिल्कुल इस बात की परमिशन नहीं थी मीडिया पे आना, ये सब कुछ करना। अगर मीडिया तो बहुत बड़ी बात है हमारे घर की, तो माशाल्लाह औरतें जो हैं वो बहुत ही पर्दे में, कोई मीडिया से दूर दूर तक किसी का ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ तो कोई औरत कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि व्हाट्सएप पे जो डीपी वगैरह है तो उसके थ्रू भी किसी को किया उसका फेस शो, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत वो थी। मैंने सारी लाइफ हॉस्टल में गुजारी थी क्योंकि मैंने हॉस्टल से पढ़ा था। 6 के बाद जब मैं मतलब अडल्ट हुई, फिर मैंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ही में मैंने वो किया। मेरी जो सीखने की लाइफ थी, तो मैंने मतलब जैसा मेरा बचपन गुजरा था और जिन चीज़ों को मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, उन चीज़ों को मैंने पिक करने की कोशिश की, उन चीज़ों को मैंने अपने अंदर लाने की और उसी तरह मैंने बनने की कोशिश की। बट इंसान वक्त के साथ समझदार होते हैं और जब ठोकरें लगती हैं तो इंसान कहते नहीं, मैंने यहाँ पे गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में मैं अभी इसलिए खुश हूँ और सुकून में हूँ कि अभी एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हैं। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं मीडिया में क्यों हूँ, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं एक मतलब बागियाना लाइफ गुजारूँ। लेकिन इन चीज़ों को, लेकिन औलाद और वालिदैन मेरे ख्याल में एक ऐसा रिश्ता है कि जो एक खुलूस वाला रिश्ता है। तो इस बात पे जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बीच में मेरे बाबा नाराज़ थे, लेकिन नाराज़ इस वजह से ही थे, और बाकी मैंने कोई ऐसी बदतमीज़ी या कभी कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि फैमिली के साथ कुछ ऐसा किया और ना करूं, क्योंकि आपको पता है वालिदैन के साथ इंसान बदतमीज़ी करने का सोच भी नहीं सकता। कुछ इंसान की अपनी ही हरकतें होती हैं, मतलब अपने लिए ही कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात के लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी फैमिली के लिए वो बहुत तल्ख होती हैं। और वो तल्ख थी मेरा मीडिया में आना, मेरा ऐसे ये मतलब इस तरह की लाइफ गुजारना उनके लिए बहुत तल्ख था। लेकिन उनको भी एक चीज़ अंडरस्टैंड हो गई है कि औलाद है, इसको तो छोड़ सकते नहीं है, इसको प्यार से ही समझा सकते हैं। अगर अपने छोड़ेंगे तो
फिर दूसरे तो फ़ौरन से झपट पड़ेंगे। बिल्कुल। तो और क्या अब आपके पेरेंट्स जो हैं वो जो नाराज़गी थी वाले साहब की, वालदा साहबा की, वो आपकी दूर हो गई हुई है और आप रास्ते में हैं, कभी घर गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वो मेरे साथ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, वो बात मेरे साथ करते हैं। और जो कुछ हूँ मतलब अगर आज इतना महफूज हालत में हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं उनकी दुआओं की वजह से हूँ, या आज जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिलती है या थोड़ा बहुत जो एहतराम और रिस्पेक्ट है, तो मुझे लगता है कि मेरी कोई ऐसी नेकी नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। क्योंकि हम इतने लाइफ में गुनाहगार हैं, कदम कदम पे गुनाह करते हैं, कदम कदम पे गुनाह से सर धो रहे हैं हम। तो मतलब कहते हैं नेकी करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको संभाल के, नेकी करना मुश्किल होता है लेकिन उसको संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम नेकी कर तो लेते हैं लेकिन नेकी करके फ़ौरन से वेस्ट कर लेते हैं। तो हम ये कभी भी नहीं समझे कि ये मेरे अपने कमालात हैं, ये मैं बहुत कोई बड़ी चीज़ हूँ, ये नहीं होता। अगर आपको कभी कामयाबी मिलती है या आप कामयाब हो रहे होते हो या आपके रास्ते के मसाइब तकलीफ़ें दूर होती हैं तो आपके पेरेंट्स की दुआओं की वजह से होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी हकीकी मानों में दुआएं मेरे साथ हैं, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोचने समझने बोलने उठने बैठने की सलाहियत रखती हूँ। आप माशाल्लाह आपको फेम मिला, आपको दौलत मिली, आपको सब कुछ मिला। अगर आज आपके पेरेंट्स कहें कि आपको एक चॉइस दी जाए कि आप अपने पेरेंट्स के पास चली जाएं और आप फेम और ये सब कुछ छोड़ दें और पेरेंट्स की जो है ना वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आप फिर दोबारा गुमनामी की ज़िंदगी में जाएं, तो क्या आप अपने पेरेंट्स की इस ख्वाहिश के मुताबिक उनको कबूल करेंगी? आप उनके पास सब कुछ फेम और सब कुछ छोड़ के वापस चली जाएंगी? देखिए पेरेंट्स अगर मुझे उन्होंने कभी इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं किया कि गुमनामी और ये इस तरह का वैसे करते थे, लेकिन मेरे बाबा एक बात कहते हैं कि सुबह का बोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बोला हुआ नहीं कहते। और मेरे बाबा मुझे एक चीज़ अब ये कहते हैं कि अपने खुदा के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाओ कि आपकी कब्र में जो है तो आपको सुकून मिले और आपको वहाँ की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही एक कटन ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी है कि वहाँ पे अगर कामयाब हो गए तो हमेशा की कामयाबी, अगर वहाँ पे नाकाम हो गए तो हमेशा की नाकामी है। तो वो मेरी तरबियत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस तरह तरबियत कर रहे हैं और इन चीज़ों को मैं सीख भी रही हूँ और इन चीज़ों को मैं समझ भी रही हूँ। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि मैं अब ऐसे कोई काम करूँगी जो कि मेरी वहाँ की ज़िंदगी के लिए या मेरी जो है फ्यूचर के लिए या मेरे मरने के बाद मेरे लिए सदक़े जारी होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी मैं कोशिश करती हूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारे गुनाहों से बचूँ, मैं अपनी खुद इस्लाह करूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मतलब वो करूँ, स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मतलब ऐसा बनाऊँ कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो। तो हर एक इंसान खुद को एनालाइज करे, ऑब्जर्व करे तो अपनी गलतियों को वो करता रहता है। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ होगा, एकदम से कोई कुछ नहीं कर सकता, इंसान के बस में नहीं होता। क्योंकि जिहाद अकबर सबसे डिफ़िकल्ट है, नफ्स के खिलाफ लड़ना वो सबसे मुश्किल बात है। तो लेकिन इंसान कि आप मेरे बाबा मुझ बात नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि वो मतलब एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा नशे कर 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 के, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई नशा नहीं करती, मैंने इवन कि एक सिगरेट भी नहीं पीती, मेरे अंदर ये बात है। ये इस चीज़ को मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि उसका मतलब नशे में पड़ जाता है, सारा कुछ वो हो जाता है, एकदम से उसे कहो खींच के एक जगह पे बैठा दो तो वो कभी भी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने एक चीज़ की मतलब एकदम से आप नहीं कर सकते। तो मैंने ये जो लाइफ है, हाँ मैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्यार से मोहब्बत से इन चीज़ों को मतलब पीछे रिवर्स कर सकती हूँ, लेकिन एकदम से यूँ नहीं है कि मैं इंसान हूँ कि यूँ उठाए और मैं अभी तो लाइक अपने बिज़नेस कर रही हूँ, मैं अभी मेरी एजुकेशन कंप्लीट होनी है, मैंने मास्टर की, अभी मैं फिर PhD करूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं आपने बोला मैंने कनाडा की नेशनलिटी लेनी है, अभी मैंने वहाँ पे बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना है, वहाँ के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने इन चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलना है, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ इंशाल्लाह मैंने खुद को दुरुस्त भी करना है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि प्यार से स्लोली ये नहीं मतलब इंसान कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप के पास ही जाओ तो वहाँ पे ही आपको खुदा याद आए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आपके पेरेंट्स आपके साथ हों या ना हो, आप अकेले हो, आप तन्हा हो, आप लोगों में हो, आपका खुदा आपका ईमान आपके साथ हो। तो मेरे लिए एक औरत के लिए एजुकेशन का उसूल, एक औरत के लिए बिज़नेस करना, एक औरत के लिए ट्रैवल करना, ये कोई मेरे ख्याल में मुज़ायके वाली और गुनाह वाली बात है। कोई ऐसी बात नहीं। और ये बताएं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो या पाकिस्तानी मौलवी मुल्ला हज़रात हों, आपने सबको ही एक तरह का कंट्रोवर्शियल कर दिया और आपके तवज्जुह से लोगों ने उनका असल चेहरा भी देखा। तो क्या कहती हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है
वो सब एक जैसे ही हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं उनकी तादाद कम है, जो बुरे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। अगर 100 में से कितने लोग अच्छे होंगे? 5% लोग अच्छे हैं, बाकी सारे 95%। नहीं, मैं पूरे पाकिस्तानियों की बात नहीं करी। देखें, मैं पॉलिटिशियंस की बात करें कि हमारे पॉलिटिशियन अगर अच्छे होते तो आज हमारे पाकिस्तान का निज़ाम कितना अच्छा होता। यहाँ देखिए, एक सदर ने आके, तैयब उर्दगान ने आके पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर दिए। उन्होंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को एक करने के लिए, यकजा करने के लिए वो किया। तो मतलब अल्लाह ताला ने उनको कितनी कामयाबी दी। एक बंदे के ईमान ने, एतिकाद ने मतलब बहुत हालात चेंज किए और आज कितनी रिस्पेक्ट है दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों के अंदर वो जगह बना पाएँ। तो हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं? हमारे पॉलिटिशियन भी अगर कुछ करना चाहें तो हमारा पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? हमारा पाकिस्तान तो एक मतलब आज़ाद मुमलिकत है और हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, करप्शन हो रही है। यहाँ पे लोगों के टैक्स उनके अपने जेबों में जा रहे हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मतलब हमारा पाकिस्तान के हम खुद ही दुश्मन हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ही रह के हम उसको डसने, जब वहाँ पे हम कुछ अर्न करते हैं, बाहर बैंक बैलेंस अपना ट्रांसफ़र कर लिया, बाहर अपने बच्चों को भेज लिया, खुद बाहर की ज़िंदगी को अपने लिए ज़िंदगी का चुनाव कर लिया और पाकिस्तानियों के लिए कचरा करके और गंद करके और वहाँ के निज़ाम को हम स्पॉइल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ठीक है। और मौलाना साहबान जो हैं वो सब मौलाना मोहम्मद कभी जैसे हैं या कुछ मौलाना आप इंस्पायर हैं किसी न किसी मौलाना? इंस्पायर हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब से इंस्पायर हूँ माशाल्लाह। वो मेरे क्या कहते हैं, एक ज़बरदस्त इंसान है, एक ये कह लें कि जिनकी एतबार भी करनी चाहिए। एक मेंटोर हैं जो आपका कहते हैं एक रास्ता दिखाने वाला है, आपके एक राहबर होते हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना तारिक जमील साहब, डॉक्टर फरहत हाशमी जो मेरी उस्ताद भी हैं, तो मतलब बहुत सारे अच्छे हैं जो आपको आपकी रूह की इस्लाह करते हैं, आपकी इस्लाह करते हैं, आपको हकीकी मानों में दीन और दुनिया का मतलब समझाते हैं। ये सब बुरे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं। तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा नॉलेज इब्लीस के पास भी था, लेकिन इब्लीस ने क्या किया? ज़्यादा नॉलेज होने के, फ़हम होने के बावजूद भी तकब्बर करके हमेशा हमेशा के लिए ख़ुद को जो है तो मरदूद करार दे दी। तो बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वही लोग बुरे हैं जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, जो दीन को बदनाम करना चाहते हैं और जिनका इल्म उनके खल्क से नीचे दिल तक नहीं पहुँचा। तो मेरे ख्याल में तारिक जमील साहब और डॉक्टर फरहत हाशमी, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। जी, मेरे प्रोग्राम के तवज्जो से आप अपने फैंस को, पाकिस्तानी अवाम को कोई पैगाम देना चाहिए जिससे कोई पॉजिटिव पहलू सामने आए? जी, मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि एक तो ये कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप सबसे इल्तमास है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टर्की में बैठ के यहाँ से आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक लेके आ रहे हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है जाके किसी का इंटरव्यू करना या बहुत सारी चीज़ों को रिवील करना या पब्लिक के सामने लेके आना। और दूसरा ये कि हम जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो बहुत क्या कहते हैं मेहनत करके अपनी एक लाइफ गुजार रहे हैं, सब उनको दुआ में याद रखें। अच्छा, आखिर में हरीशा आप बताइए, फ्रैंक लेजर एक बात रिवील कर दें, आप इस्तांबुल में हनीमून पर हैं या वाकई बिजनेस के लिए? मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्ट में हनीमून के लिए आई थी, मेरा तब बिजनेस प्लान नहीं था। मैंने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी बनाई है। तो हनीमून के और लिए हमारा ये भी बताऊँ कि हम ट्रेडिंग का कर रहे हैं और डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो है जिसको ज़्यादा मैं इस वक्त फोकस कर रही हूँ या तरजीह दे रही हूँ, तो मैंने अपना ऑफिस यहाँ से ट्रेडिंग का वो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हनीमून के लिए तो हनी का साथ होना बड़ा ज़रूरी है, तो वो अगर आपके साथ होते तो वो रिवील हो जाना था। वो अभी तो मुझे 2 मंथ हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, तो मेरे हनीमून स्टार्ट में मेरे साथ ही थे। साथ ही थे हनीमून ही मेरे। अच्छा, ये खबर आपने दे दी है कि जो आपके साथ इस्तांबुल में पहुंचे वही आपके हनी हैं। आपकी कामयाबी इसी में होती है कि आपके पीछे कोई ना कोई होता है जो आपको पुश कर रहा होता है, जो आपको ये सब कुछ कर रहा था। तो इतना कुछ आके अगर मैंने टर्की में कर लिया, लाइक पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ साथ आपको कोई रास्ता बताने वाला या आपको वो करने वाला बहुत ज़रूरी होता है। तो ये समझ लें कि मैं जो कर रही हूँ तो मेरे बैक पे वो हैं तो मैं कर रही हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये हरीशा हमारे साथ मौजूद थी और आज हमने वो सारी बातें जो कंट्रोवर्शियल थी, जो अभी तक जिनका आवाम की नज़र में मुहम्मा था और वो हल नहीं हो रहा था, तो हमने कोशिश की कि वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो है वो हरीशा के मुँह से क्लियर करवाएं। बाकी आप प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा और जो हरीशा ने कहा है उसके बारे में इनबॉक्स जरूर कीजिएगा कि इन्होंने जो आज बातें की हैं क्या बोल्ड की हैं और क्या बाकी इन्होंने जो पहलू छुपे हुए थे उनको यहाँ करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने की माफ़, ये मान अल्लाह, अपना ख्याल रखें। बाय।